बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक ऑन ओपीडी ऑनलाइन। मेरा नाम डॉक्टर समर आसिम है। अब तक हमने ओपीडी ऑनलाइन के पोर्टल से आप तक कई वीडियोस पहुंचा चुके हैं। आपने पसंद की, बहुत शुक्रिया। और इसी तसलसल को जारी रखते हुए आज हमने एक नए स्पेशलिस्ट को मदऊ किया है। ये है डॉक्टर अजहर नसीम। ही इज अ नेफ्रोलॉजिस्ट। एक पहले भी इनका वीडियो आ चुका है, जरूर देखिएगा। आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम डॉक्टर अजहर, वालेकुम थैंक यू अस्सलाम। वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। थैंक यू। और आपने एक वीडियो पहले ऑनलाइन हमने किया था, और उसमें आपने गुर्दे की पथरियों के बारे में जो जिक्र छेड़ दिया, तो हमारे पास जो कमेंट्स आए ना, वो देखते हुए आज का सेशन उस पे हम प्लीज उस पे गुफ्तगू कर सकते हैं। डॉक्टर सर, ये एक सवाल बहुत आ रहा है कि आखिर ये गुर्दे की पथरियां हैं क्या, किससे बनी है? आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डियर व्यूअर्स, मैं आज गुर्दे के पथरियों के बारे में आपसे बात करूंगा और उसकी आगाही आप आम लोगों तक पहुंचाऊंगा। देखें, जो किडनी स्टोन्स जिसे गुर्दे की पथरी कहते हैं, ज़्यादातर वो बनते हैं कैल्शियम के। 70% जो स्टोन बनते हैं उसे कैल्शियम स्टोन्स कहते हैं। उसके साथ कैल्शियम में कैल्शियम ऑक्सलेट हो सकता है, कैल्शियम फॉस्फेट्स हो सकता है, बाज़ों का ट्रिपल फॉस्फेट स्टोन भी हम कहते हैं। कुछ ट्रूवाइड हैं जो इन्फेक्टेड स्टोन कहते हैं, और फिर जो थोड़े से हैं वो यूरिक एसिड या सिस्टिनेक है उसकी वजह से बनते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैल्शियम स्टोन। जी। तो हमें सबसे पहले ये देखना है जो स्टोन कैल्शियम की वजह से बनते हैं उनकी वजूहात क्या हैं। जो कॉमन वजह है उसमें ज़्यादातर हमारे पास जो भी पेशेंट्स आते हैं वो कैल्शियम या कैल्शियम सप्लीमेंट्स या विटामिन डी का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं। जब हम उनसे पूछते हैं कि आप किसी किस्म के मल्टी विटामिन या विटामिन डी तो नहीं ले रहे, तो उनका जवाब हाँ में होता है। क्योंकि जिस्म में जब किसी चीज़ की मिकदार, नमकियात की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, जिसमें कैल्शियम है, तो वो फिर जिस्म से पूरी तरीके से खारिज नहीं होता पेशाब की सूरत में, और वो स्टोन की शक्ल इख्तियार कर जाता है। ठीक है। और कुछ फिर हमारे जिस्म में बीमारियां हैं जिनमें जैसे हाइपरपैराथायराइड है या ऐसी कोई भी बीमारी जिससे कैल्शियम की मिकदार जिस्म में ज़्यादा हो जाती है, उससे स्टोन बनने का एहतमाल ज़्यादा हो जाता है। ठीक है। इसके अलावा जब किसी का यूरिक एसिड ज़्यादा है तो उसमें यूरिक एसिड का स्टोन बनने का अंदेशा ज़्यादा होता है। और कुछ हमारे पास पेशेंट्स होते हैं जिनको कोई बदहज़मी का मसला हो, मैल अब्जॉर्प्शन वगैरह, और या उनकी कोई पेट की सर्जरी हुई हुई हो, तो उसमें ख़ास किस्म के स्टोन हाइपरऑक्सीलूरिया वो बनने का एहतमाल ज़्यादा होता है। और बहुत रेयर स्टोन होते हैं कुछ सिस्टीन के, वो भी हमारे 5% जो है पॉपुलेशन में हो सकते हैं। अच्छा, तो फिर सबसे ज्यादा कैल्शियम के स्टोन है, आपने कहा। बड़ी अलार्मिंग बात है कि खुद कैल्शियम जो हमने खाई है उसके स्टोन्स बन गए। तो इसका ये मतलब है कि जब कैल्शियम किसको खानी चाहिए, और क्या बगैर डॉक्टर की तजवीज के कैल्शियम नहीं खानी चाहिए? जी, ये बहुत अच्छा आपका क्वेश्चन है। देखें व्यूअर्स, मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि जो भी दवाई है, बेशक कैल्शियम की या कोई भी, वो एक मुस्तनद मुआलिज के मशवरे के बाद ही इस्तेमाल करनी चाहिए। क्योंकि हमारे जिस्म में एक सारे नमकियात का एक ख़ास तवाज़ुन है। अगर उससे कैल्शियम, फ़र्ज़ करें कैल्शियम की बात करते हैं, कैल्शियम जिस्म में कम होता है तब भी नुकसान पहुँचाता है, और कैल्शियम ज़्यादा होने से भी जिस्म में बहुत पेन हो सकता है, और उसकी वजह से स्टोन बनने का एहतमाल ज़्यादा हो सकता है। इसलिए ये बेहतर है कि आप सबसे पहले कैल्शियम का लेवल करवाएं, और अगर वो एडिक्वेट है और इंडिकेशन है तो फिर आप विटामिन डी दें। ठीक है। अदरवाइज ओवर द काउंटर जैसा हमारे कुछ लोग इस्तेमाल करते हैं जी, कैल्शियम का सप्लीमेंट्स ले रहे हैं साल हर साल से, तो वो फिर स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेता है। इस तरह अगर किसी को बीमारी है, यूरिक एसिड है, तो उसके लिए वो उसका परहेज़ करे और उसकी मेडिसिन रेगुलरली खाए। यूरिक एसिड का परहेज कैसे करते हैं? यूरिक एसिड का परहेज़ इम्पॉर्टेंट सबसे डाइटरी है। अगर किसी की एनिमल प्रोटीन ज़्यादा है, कोई गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करता है, या दालें जैसे पल्सेस हैं, या लेग्यूम्स जिसमें लोबिया है, इसका इस्तेमाल सॉर्ट ऑफ ज़्यादा होगा तो यूरिक एसिड ज़्यादा होता है। ठीक है। और यूरिक एसिड में हमने ये भी देखना, अगर कोई गुर्दे का मरीज़ पहले से है, उसमें यूरिक एसिड की एक्सक्रीशन कम होती है, क्योंकि वजूहात तो दो ही हैं, या तो यूरिक एसिड जिस्म में ज़्यादा बन रहा है या जिस्म से कम निकल रहा है। दोनों सूरतों में यूरिक एसिड की मिकदार ज़्यादा होती है और वो स्टोन की शक्ल अख्तियार कर लेता है।
अच्छा, तो कैल्शियम स्टोन हो गया, यूरिक एसिड स्टोन हो गया, आपने कुछ और ज़रा कम कॉमन वाले थे। कैल्शियम के स्टोन के हवाले से ये बताइए कि ये मैंने सुना है कि रात को सोने से पहले दूध नहीं पीना चाहिए। ये बताइए कि जिसको कैल्शियम स्टोन्स बनते हैं, उनको दूध नहीं पीना चाहिए और क्या इसके औकात में भी कुछ फ़र्क होता है? नहीं, ये आपने बहुत अच्छा बताया है। आप ओपीडी ऑनलाइन के वसासत से मैं व्यूअर्स को भी बताता चलूँ कि ये बिल्कुल गलत मिथ है। देखें, जो डेली कैल्शियम इनटेक है बॉडी के लिए, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो आपके जिस्म को चाहिए। इसमें हम जो दूध पीते हैं लोग या दूध दही का इस्तेमाल करते हैं, वो हम बंद नहीं करते कैल्शियम स्टोन्स में, क्योंकि डेली कैल्शियम का इंटेक जो होता है वो ज़रूरी है। हाँ, उसके बाद हम ये कहते हैं कि आप एडिटिव जो है कैल्शियम सप्लीमेंट्स है या कुछ और ऐसे वाइटामिन जिससे कैल्शियम की मिकदार में इजाफा हो सकता है, उससे परहेज़ करें। वो बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, और इसका इलाज जो है आप एक मुस्तन मालिश के ज़रिए करें। डॉक्टर सर ये बताइए, पालक के बारे में बड़ा सुना है कि पथरी बनी है तो अब पालक नहीं खा सकते, वो किस वजह से? देखिए, पालक जो है, ये जैसा ये फैमिलीज मस्टर्ड, पालक, मेथी, साग, इसमें ना ऑक्सलेट लेवल ज़्यादा होता है। तो जिन पेशेंट में स्टोन एनालिसिस आ जाए जी कैल्शियम ऑक्सलेट है, तो फिर हम उसे अवॉइड करते हैं यूजुअली, ताकि ऑक्सलेट की मिकदार जिसम से कम हो और वो स्टोन की शक्ल अख्तियार ना करे। इसी तरह हम ऑक्सलेट अगर किसी को है तो चाय, चॉकलेट, कॉफ़ी, उसकी मिकदार को कम करते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट आजकल जो हमारे पास ये यंग आते हैं बॉयज़, और ये वो एनर्जी ड्रिंक्स जैसे रेड बुल, स्टिंग, या जो ब्लैक कलर की कोलाज होते हैं, पेप्सी, कोका कोला, उसका इस्तेमाल ज़्यादा कर रहे थे। और इट इज़ डॉक्यूमेंटेड कि इनकी वजह से भी जो स्टोन का इंसिडेंस हमारी जिस बॉडी में बढ़ जाता है। वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, तो फिर प्रोफेसर मुझे मैंने अभी ये आपके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे कि जब अगर किसी को गुर्दे की पथरी की शिकायत हो तो पहले तो पता किया जाए कि वो कौन सी किस्म का है और उसके मुताबिक भी परहेज हमें करनी चाहिए, ऐसी बात है? जी, बिल्कुल। अगर तो किसी का स्टोन पकड़ा गया है, निकला है पेशाब के ज़रिए, तो सबसे बेहतर है कि उसका एनालिसिस आप लेबॉरेटरी से कराएँ, ताकि हमें इस चीज़ का तयन हो जाए कि किस चीज़ का स्टोन है। ताकि उसके बाद फिर हम लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशन के ज़रिए और डाइटरी मेजर्स के ज़रिए उसका इलाज करें। डॉक्टर सर ये तो बताइए कि गुर्दों में पथरी ना हो, इसके लिए हम क्या एहतियाती तदाबीर ले सकते हैं? जी, आपका अच्छा क्वेश्चन है। इसमें व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूँ कि इसमें जनरल मेजर्स होती हैं, जिससे हर किस्म के स्टोन से बचा जा सकता है। सबसे पहले पानी का इस्तेमाल। पानी का इस्तेमाल में हमारा टारगेट यूरिन आउटपुट है, यानी कि 24 घंटे में यूरिन जो है वो 2 लीटर से ज़्यादा हो, यूरिन आउटपुट टारगेट होता है। इस तरह गर्मियों में पानी की मिकदार उस हिसाब से बढ़ जाएगी, क्योंकि इवेपोरेशन में पानी जो है वो ज़ाया हो जाता है। इस हमारा यूरिन आउटपुट टारगेट होता है, ठीक है। सेकेंडली, नमक। नमक से हर किस्म के स्टोन बनने का अंदेशा ज़्यादा होता है, इसलिए नमक का इस्तेमाल कम। और उसके बाद वज़न, वज़न में कमी होनी चाहिए। और ये स्वीट एंड ब्रिविश वगैरह जो है ये यूज़ नहीं करनी चाहिए। ये चीज़ें, ये कॉमन वैरियर्स हैं जिसकी वजह से जो है स्टोन होने से बचा जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सर, थैंक यू। आपने जो मालूमात दी हैं आई एम श्योर कि आप सबको, मुझे भी इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत मालूमात में इजाफा हुआ है। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आपको इसके मुतालिक और कोई सवालात हो डॉक्टर अजहर नसीम से प्लीज़ लिखिए, पूरी कोशिश करेंगे इसके जवाब दें। अगली वीडियो तक के लिए ओपीडी ऑनलाइन की तरफ से डॉक्टर समर आसिम और डॉक्टर अजहर नसीम आपको अल्लाह हाफिज़ कहते हैं। बहुत शुक्रिया।